अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन और घिया की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो चिकन, आधा किलो घिया, एक छोटी प्याज, लहसुन चाय का चम्मच, अदरक चाय का चम्मच, कलवंजी हस्बे ज़रूरत, नमक चाय का चम्मच हस्बे ज़रूरत, और सब्ज़ सुरख मिर्च जो है वो हमारी पीसी हुई होगी चाय का तकरीबन आधा चम्मच। इसमें सब सुरख मिर्च जो है वो हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। हल्दी भी आधा चाय का चम्मच है, लौंग है चंद दाने, दालचीनी है चंद दाने, बादियान के फूल हैं 2 अदद, 2 बड़ी इलायची हैं, और सब्ज़ मिर्च जो है वो आखिर में हम ऐड करेंगे, और टमाटर का पेस्ट है। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। और गरम मसाला जो है वो मैं आखिर में ऐड करूँगी। घी या ऑयल में इनको तैयार करें। मैं इसको घी में तैयार करूँगी। घी मेरा थोड़ा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जो छोटी प्याज है वो मैं डाल दूँगी, कटी हुई चॉप की हुई है मेरे पास। इसमें प्याज इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको हम ज़रा करेंगे लाइट सा पिंक कलर। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा उसके साथ ही फिर हम अगली तैयारी की तरफ चलते हैं। घिया जो है वो आप चिकन के साथ, मटन के साथ और बीफ के साथ, जिसके साथ आपका मन चाहे उसके साथ आप इसको तैयार करें। कुछ लोग घिया और चिकन, घिया का सालन जो है वो स्पाइसी पसंद करते हैं। हमारे यहाँ लाइट नमक मिर्च के साथ पसंद किया जाता है, और इसमें सब्ज़ मिर्च का जो होता है वो एडिक्शन वो ज़्यादा होता है। जिस तरीके से, जिस रेसिपी से, जिस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, आप इसी तरह ही इसको तैयार करें। तकरीबन ये पिंक होने के करीब करीब पहुँच रहा, फिर थोड़ा सा होता है, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। फिर मैं आपको ये देखें, ये हल्का हल्का सा हो रहा है। मैं अब इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ लहसुन का पेस्ट है, अदरक है, इसको हमने हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है चिकन का। अब हम इसकी भी साइड चेंज करती हूँ ताकि इसका भी फ़र्क पड़ जाए। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत मज़े की स्मेल है। अब इसमें नमक मिर्च और ये साबुत गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके साथ मैं टमाटर पेस्ट जो मैंने तैयार की है वो मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है वो हमने इसमें गलाना नहीं है, क्योंकि हमने इसके इसी की तैयारी के साथ घिए को भी साथ ऐड करना है। चिकन और घिया हमारा दोनों इकट्ठा तैयार होंगे। चिकन का टेस्ट घिए में शामिल होगा और घिए का टेस्ट चिकन में शामिल होगा, और जब ये तैयार होता है फिर बहुत मज़े का ये तैयार होगा साथ में हमारा। ये देखिए मसाले की शक्ल जो वो इस शक्ल में आ जाएगी। इसकी हम साइड थोड़ी सी चेंज करते हैं। ये मैंने ज़ीरा लिया। ये हल्का सा फ्राई पैन जो है ना वो हमारा ऑयली है। मैंने इसे ऑयल में इसको हल्के से बिल्कुल ऐसे चंद कतरे के बराबर है ये, इसको मैंने इसमें हल्का सा कड़कड़ा लेना है, और ये मैंने ज़ीरा इसमें ऐड करना है। इस भुने हुए ज़ीरे का भी अपना बीच में टेस्ट आएगा। जितनी देर में ज़ीरा जो है वो कड़कड़ाता है, मैं अपने इसमें चम्मच चलाती हूँ ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी सी भुनाई की तरफ जाए। चिकन अभी हमारा खड़ा है, अभी गला नहीं है। इन दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा गलाना है। अब इसकी थोड़ी सी हल्की सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें घिया भी ऐड करती हूँ। ज़ीरा जो है हमारा रोस्ट हो गया है। अब मैं इसकी आग कर रही हूँ बंद। ये मैं इसमें शामिल करूँगी घिया के बाद। ये ना इसमें मैंने पानी ऐड किया है, हल्का सा हमारा घी भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं घिया शामिल कर रही हूँ।
ये देखें, इसमें मैंने पानी का बिल्कुल एडिशन नहीं किया। अब मैंने ये घिया जो है इसको अच्छी तरह हिला लेना ताकि वो मसाला और घिया आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़ीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जो मैंने कलवंजी रखी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है इस टाइम पे आके। अब हमने इसको दम पे रख देना। दम पे नहीं, अभी हल्के से थोड़ा सा होगा, तेज़ आग पे ज़रा होगा, ये पानी अपना छोड़ेगा। फिर मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा पानी इसका खुश करने के बाद फिर मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी ताकि ये अपने पानी में ही इसकी पक जाए, ये गल जाए। ये देखें घिये ने पानी छोड़ा 3 से 4 मिनट तक। इसको भी मैंने आग हल्की नहीं करनी, इसको तेज़ आग पे रखना ताकि इसमें घिया और चिकन जो है वो हमारा अच्छे से पक जाए। मैंने नमक इसमें चेक किया था, नमक हल्का था, इसलिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसको 5 मिनट और देने हैं ताकि इसका और जो पानी है वो सारा बाहर आए। और फिर उसके बाद मैं इसकी देखती हूँ, इसको मैंने फिर तेज़ आग में इसका ज़रा पानी खुश करना है। फिर उसके बाद इसका मैं आपको दिखाती हूँ। मिलती मैं आपको 5 मिनट के बाद। जी घिया हमारा फाइनली लुक में आ रहा है। जी देखें, इसमें आपको मैं एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने इसमें मिक्स चिकन जो है ना वो नहीं डाला। ये हमारी थाई है, थाई के मैंने पीस इसमें डाले हुए हैं। थाई के पीस डालने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि ये थाई का जो गोश्त होता है वो जूसी होता है। जब हम इसको जूसी गोश्त को हमने इसमें डालेंगे तो और जो हमारा घी है वो भी जूसी होता है, नरम होता है, मुलायमियत वाला होता है। और इसलिए ये रेशम की तरह ये जो सालन है वो रेशम चिकन घिया बनता है। चिकन भी हमारा जूसी होगा। इसमें अगर हम जैसे सीने का गोश्त है वो डालेंगे, वो ड्राई गोश्त होता है, वो इसमें वो इसकी वो मज़ा नहीं आएगा। इसका घिये का और इसका थाई का जो आपस में मिलाप है ना वो अच्छा है। फिर के बाद मैंने आपके सामने ये लेके आई हूँ, ये देखिए ज़रा। अब इसमें घी और पानी हमारा घी लैदा हो रहा है और पानी काफ़ी हद तक हमारा खुश्क हो गया। मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया हुआ था, इसको बिल्कुल ढक्कन के बगैर बनाना है, ढक्कन के साथ नहीं इसको बनाना। जहाँ तक हो सके इसको इसी तरह ही खुश करें। आजकल घिये का मौसम है, घिये को बनाएं, घिया सालन बनाएं, घिया मटन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं और चिकन के साथ बनाएं। कुछ लोग दाल और घिया भी बनाते हैं, वो भी मज़े का होता है। हमारा चिकन जो है वो भी इसमें देखें काफ़ी हद तक नरम हो गया है। लेकिन अभी हमने इसकी और बुनाई करनी है, अभी और ये इसमें पकेगा। बिल्कुल हमारा घिया बिल्कुल देखिए सॉफ्ट है। अभी इसको कुछ टाइम लगेगा। नमक और मिर्च, आप इसमें मिर्च जो है इसमें अगर लाइट रखेंगे तो ये बहुत मज़े का यूँ होगा जैसे बहुत मुलायमियत रेशमी जो जिसे कहें कि सालन जो है वो हमारा तैयार होगा। और तेज़ मिर्च में इसमें करारापन आएगा, तेज़ी आएगी, वो हर एक का अपना अपना टेस्ट है। लेकिन इस सुरख मिर्च जो है वो कम मिकदार में डालने से इसकी तैयारी जो है वो बहुत मिठास में आएगी और मज़े का। इसमें करारापन भी होगा लेकिन इसमें मलाई की तरह इसका टेस्ट आएगा घिये का। अभी हम इसको और पकने के लिए रखेंगे ताकि हमारा घिया जो है ना वो और अच्छे से गल जाए। अब इस टाइम पे आके मैं थोड़ी देर के लिए इसमें इसके ऊपर ढक्कन दूंगी ताकि और तेज़ आंच ही होगी। इसमें आग मैंने तेज़ रखनी है ताकि ये तेज़ आग में ही ये पके अभी। और ढक्कन दे के पकाना है इसको। 5 मिनट के बाद मैंने इसको आके देखा, इसमें पानी ये देखें इतना पानी इसके अंदर। मैंने इसमें टमाटर के जो है वो 2 अदद की पेस्ट मैंने तैयार की थी और उनको ग्राइंड करने के लिए बस मैंने थोड़ा सा जो पानी है ना वो मैंने इसमें कहने के खाने के 4 चम्मच के मुताबिक बराबर इसमें पानी डाला है ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बस वो पानी है, बाकी पानी ये सारा टमाटर का है, घिये का है। ये उसने अच्छे से पानी देखे कितना ज़्यादा है इसके अंदर, यूँ है जैसे मैंने इसमें पानी खुद ऐड किया है। बहरहाल हम इसको हमने अभी और खुश करना है, अभी ये दम वाली शक्ल में नहीं आया। 5 मिनट के बाद मैंने इसको दिखाया आपको, ये अभी भी चिकन जो है वो घिया जो है वो हमारा खड़ा है और पानी काफ़ी है ताकि हम इसको अच्छे से और खुश करें। फिर हम इसको दम की तरफ लेके जाएंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट तक मैं इसको वेट करती हूँ कहाँ तक ये जाता है, फिर मैं आपको दिखाऊँ। थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना इस वक्त मैं डालने के लिए जा रही हूँ, इसमें डालूँगी ताकि इसमें अच्छी सी और खुशबू आए। ये देखें
मैं ये चाय का चम्मच जो है वो उसको डालूँगी, हाफ़ चाय का चम्मच। और खुशबू के लिए जो है वो मैं आप में इसमें आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया जो वो पिसा हुआ, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। फिर देखिएगा इसकी खुशबू और भी बहुत अच्छी आ रही है। सो अब मैं ये इसमें ऐड किया, इसमें और ज़्यादा अच्छी मज़े की खुशबू होगी। ये देखिए हमारा घिया जो वो अब गल चुका है, तकरीबन गल चुका है। अब इसको बमुश्किल बस 5 मिनट और जो है ना, वो 5 से 7 मिनट जो है ना इसको और लगेंगे। फिर हमारा सालन, घिया का सालन जो है ना वो तैयार है, चिकन और घिया का सालन। हम इसको रेशम घिया चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ये मज़े का और नरम और सॉफ्ट घिया और मज़े का खुशबू वाला हमारा घिया तैयार हुआ। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैं फिर हाज़िर हुई हूँ कि ये देखिए मैं अब इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक वो डालेंगे। तो इससे ज़्यादा और हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसमें सब्ज़ मिर्च मैं और ऐड करूँगी। इसके डालने के बाद हम इस पर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद इसको बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट हम इसके दम में रखेंगे। दम में रखने के बाद हम इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके।